Assalamu alaikum everyone and welcome back to another class of accounting. So without further ado, let's get started. तो फिर आज की इस क्लास में हम अपने निसाब का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि होगा डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपने शायद ही जिंदगी में पहले ये डेप्रिसिएशन वर्ड सुना होगा। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। आपके आम जिंदगी में आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उन सब चीजों की कोई ना कोई डेप्रिसिएशन जरूर होती है। अब ये डेप्रिसिएशन होती क्या है? मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में एक पेन है, मैंने लिया पेन 100 रुपए का, 100 रुपए का जस्ट एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपए का पेन लिया और ये मैंने 1-1.5 साल पहले लिया था। तो अब 1 साल पहले लिया था, मुझे इस्तेमाल करते हुए 1 साल हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर से कुछ ड्यूरेशन लाइफ के अंदर जैसे गुजरती रहेगी, जिंदगी चल रही है, उसके अंदर से इसकी कुछ लाइफ कम होती जा रही है। क्या मतलब, क्या कहा आपने? सर पर से गया, नहीं समझा? आसान करके और समझाता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज खरीदी, ठीक है, अब मुझे लिए हुए उसको 4 साल हो गए या फिर 5 साल हो गए। अब वक्त के साथ साथ उस चीज की जो लाइफ है वो कम होती रहेगी। समझ आया? कुछ थोड़ा सा समझ आया? अब देखें, लाइफ कम क्यों हो रही है। अब आपने सुना होगा कि यार मैंने एक गाड़ी खरीदी, अब वक्त के साथ साथ गाड़ी की लाइफ कम होती है ना, बढ़ती तो नहीं है ना। अब गाड़ी पुरानी होती रहेगी तो उसकी लाइफ कम होती रहेगी, बढ़ेगी थोड़ी। तो लाइफ कम होती है, तो जो कम हो रही होती है ना, तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये तो मुझे समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन मतलब कम होती है, एक चीज की लाइफ उसके अंदर से कम होती है, तो वो होती है डेप्रिसिएशन। अब इसको निकालने के भी 2-3 तरीके होते हैं। तो हमारे हिसाब में हमें एक तरीका गिवन है जो है स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी आप अगर आगे थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपको काफी सारे मेथड्स और नजर आएंगे, रिड्यूसिंग माइनस मेथड, काफी मेथड्स आपके सामने आएंगे। मगर इसके अंदर जो निसाब के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड समझना जरूरी है। तो अब हमें क्या क्या चीजें समझ आ गई कि भाई डेप्रिसिएशन ये होती है कि किसी भी चीज की जो लाइफ कम होती है। अब ये पेन की भी एक मिसाल दे दूं मैं आपको कि ये पेन है, अब मैं इस्तेमाल करता रहूंगा तो इसकी लाइफ कम होगी, मतलब चला रहा हूं, इसकी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, मीन्स इसकी लाइफ कम हो रही है। तो मतलब इसकी डेप्रिसिएशन कम हो रही है, मतलब इसकी, मतलब मैंने 100 रुपया खरीदा था तो लाइफ कम हो रही है, इसके पैसे भी कम हो रहे हैं। तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। वो फिर डेप्रिसिएशन जब कम हो जाती है ना, तो फिर पेन की जो इसकी जो, अगर मिसाल के तौर पे अब मैंने ये पेन इस्तेमाल कर लिया, इसकी लाइफ भी कम हो गई। अब इसके बाद जाकर अगर मैं इसको बेचूंगा तो उसके अंदर से डेप्रिसिएशन लेस कराऊंगा और इसको जो इसकी जो नेटबुक वैल्यू बचेगी उसके ऊपर ये सेल किया जाएगा। ये तो सेल नहीं किया जाएगा, ये मिसालें जो हैं ये गाड़ियों पे बड़ी बड़ी जो वैल्यूज होती हैं तो उनके ऊपर अप्लाई की जाती है। जैसे कार्स हो गई और कुछ इक्विपमेंट्स हो गए उनकी, जैसे मिसाल के तौर पे 50,000 का कोई इक्विपमेंट है मेरे पास, मैंने 1 साल पहले लिया था, ठीक है, 1 साल पहले लिया था, आज मुझे उसे उसे रखते रखते मेरे पास 3 साल होगा, 3 साल से मेरे पास है। अब मेरा प्लान है कि अगले साल, चौथे साल में उसको बेच दूंगा, तो मतलब मुझे उसकी 3 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो मतलब मैंने 50,000 का लिया था, अब मैं इस पे एक कॉमन ऐसी रेट कंसीडर कर लेता हूं कि मैं 15% के हिसाब से अपनी हर साल डेप्रिसिएशन कम करता हुआ आऊंगा। अब 50,000 के हिसाब से मैं हर साल अपनी 15,000 वो 15% कम कर रहा हूं। आखिर में जो मेरे पास वैल्यू आएगी 15% की 3 साल की निकालेंगे ना, वो मेरी आ गई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकल के आ गई। अब मेरे पास एक तरफ आ रही है मेरी जितने की कॉस्ट थी, मतलब इक्विपमेंट मैंने 50,000 का खरीदा था, और एक तरफ आ रही है मेरी डेप्रिसिएशन जो मैंने 15% करके 3 साल की निकालती। अब 50,000 में से मैं जो टोटल वैल्यू आई डेप्रिसिएशन की, इसको लेस कराऊंगा ना, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी जिसको कहते हैं हम नेटबुक वैल्यू। अब ये जो नेटबुक वैल्यू जो होती है, इसके ऊपर हम इसको सेल करते हैं। मतलब कि अब देखें, मैंने ये आपसे कहा था कि मैं ये चौथे साल बेच दूंगा, इस अपना जो इक्विपमेंट है 50,000 का, इसको बेच दूंगा। अब चौथे साल ये किस मार्केट वैल्यू पे बिकेगा? वो नेटबुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू पे बिकेगा। तो ये होती है डेप्रिसिएशन। तो मुझे उम्मीद है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी तक थोड़ी बहुत तो डेप्रिसिएशन समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर मैं 2-3 मिसालें और देता हूं, अगर जिसको समझ नहीं आई तो वो जरूर सुने। तो मैं कुछ आसान करके थोड़ा सा और बताता हूं। अब मिसाल के तौर पे काफी सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि हम जब मोबाइल परचेज करते हैं तो हमें मोबाइल महंगा मिलता है, और फिर हम जब सेल करने जाते हैं तो मोबाइल हमें सस्ता मिलता है। तो उसके काफी सारे रीजंस होते हैं, मगर एक मेन रीजन मैं आपको ये बताऊंगा कि चलिए इसको डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा करके देखते हैं क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपने 2005 के अंदर आपने 80,000 रुपए का एक मोबाइल लिया, ठीक है, आपने 2005 में 80,000 रुपए का एक मोबाइल ले लिया। अब 2005 में लिया था, अब चल रहा है 2008, ये एग्जाम्पल है, 2008 चल रहा है। 2008 के अंदर 3 साल आपने रखा है, ठीक है, चौथे साल अब आप बेचेंगे, मतलब आपको 3 साल की मोबाइल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। हमने एक रेट कंसीडर कर लिया कि हम 15% हम हर साल गिराएंगे मोबाइल की कॉस्ट में से। मोबाइल की कॉस्ट कितनी हो गई? 80,000। इसके अंदर से हर साल हम 15% कम करते रहेंगे, ठीक है। तो अब 80,000 का 15% कितना होता है? 12,000।
ठीक है। तो अब 3 साल का निकालना है हमें, तो 3 साल का कितने हो गए 12,000 12,000 12,000 मीन्स हमारे पास हो गए 36,000। मतलब अब हमारे पास 3 सालों में हमारी डेप्रिसिएशन है 36,000 रुपये। तो 80,000 के मोबाइल में से हम 36,000 को लेस करा देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट आएगी 44,000। अब ये 44,000 क्या है हमारे पास, ये हमारी नेटबुक वैल्यू है। तो नेटबुक वैल्यू अब हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो 36,000 रुपये हमारी साइड पर हो गई है। मतलब मोबाइल की कॉस्ट हमारी 36,000 से गिर गई है, और हमने खरीदा कितने का, तो 80,000 का खरीदा था। तो ये फर्क आता है। अब मार्केट में अगर आप मोबाइल को बेचने जाएंगे ना, तो अगर कोई लीगल खरीदार होगा ना, तो वो जो डेप्रिसिएशन के रूल से कर रहा होगा काम, तो वो आपसे मोबाइल 44,000 का परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये कि 3 साल में 15% के हिसाब से आपके मोबाइल की कॉस्ट 36,000 गिर चुकी है। तो अब आपको समझ आ गया होगा ये एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसके अंदर हमने किया क्या, हमने किस तरह कैलकुलेशन करी। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें करना ही होता है कि 80,000 हमारे पास एक लमसम अमाउंट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 15% हमने एक रेट कंसीडर किया। वैसे तो आपको क्वेश्चन में ये रेट गिवन होगा कि कितने परसेंट हमने कंसीडर करना है। मैंने एक ऐसी एग्जांपल के थ्रू एक ऐसी 15% कर लिया। तो हमने 15% निकाला 80,000 का, तो हमारे पास आता है कोई 21,000 रुपये, वो सॉरी 12,000 रुपये। 12,000 रुपये जो रेट आता है हमारे पास। अब 12,000 में से हमें स्ट्रेट लाइन मेथड का ये रूल है कि हमें कैलकुलेशन इस तरह करनी है कि हमें एडअप कर रहे हैं तीनों का, मतलब 3 साल का निकालना है। तो 12,000 12,000 12,000, मतलब हर साल का हमने 15% निकाल दिया, मतलब तीनों का 12,000 आ गया। तो अब इनको हमने एडअप कर लेना है। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई 36,000 रुपये, ठीक है। 36,000 आ गई। तो अब डेप्रिसिएशन को हमने लेस कराना है किसमें से, हमारी कॉस्ट जो है 80,000। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर हमारे पास जो नेटबुक वैल्यू आएगी उसके अंदर से हमारा मोबाइल सेल किया जाएगा जो है 44,000, उसमें हमारा मोबाइल सेल किया जाएगा। तो ये एक आसान थी जो मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। तो उम्मीद है अब आपको काफ़ी हद तक डेप्रिसिएशन समझ आ गई होगी। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। आज की क्लास में मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे किसी और क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।